Hello everyone, welcome to Anuba Study Facts. Today we are going to discuss about acid, base and salt. ये हमारी केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है और ये सीरीज़ आप सभी को पता है DSSB और वर्ग 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें हमने क्या करा है सीरीज़ में, जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको बाहर निकाल कर लाए हैं। इट मीन्स बिल्कुल आपको टू द पॉइंट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इंडिकेटर के बारे में जानते हैं कि इंडिकेटर क्या है। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताने वाले होते हैं। तो लिटमस जो है वो कैसे कलर का है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या डाउट होता है कि रेड है या ब्लू है। तो एसिड को वो ब्लू, एसिड अगर होगा तो वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस होगा तो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन लिटमस का खुद का कलर क्या होता है, तो पर्पल होता है। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। और ये एसिड को अगर एसिड इसमें अपन इंडिकेटर मतलब क्या होता है, जब आप एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो जब रेड कलर आपको मिले दैट इज़ एसिड, और अगर आपको येलो कलर मिलता है मिथाइल ऑरेंज डालने पर, क्योंकि खुद का कलर कैसा है ऑरेंज, तो ये बेस होगा, ठीक है। फिनॉफ्थलीन खुद कलरलेस है, लेकिन अगर एसिड इसमें डाला जाए तो ये कलरलेस ही रहेगा। मतलब अगर इसका कलर चेंज नहीं होगा तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये एसिड है, और अगर कलरलेस से ये पिंक हो गया तो ये क्या है, बेस। इस तरीके से आप पता लगा लेंगे, ठीक है। लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकिन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल इंडिकेटर जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी, तो इसका खुद का कलर येलो होता है। और बेसिक सॉल्यूशन अगर इसमें यूज़ किया जाए, जैसे आपने देखा है कि जब आपकी कोई वाइट शर्ट या वाइट किसी हैंकी पर अगर हल्दी का दाग लग जाए और उसे अगर आप साबुन से वॉश करते हो तो वो रेड हो जाता है, और वापस से उसे पानी में धोते हो तो फिर वो येलो का येलो हो जाता है। तो बेसिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर साबुन हो गया, और फिर वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो अब आप जब आप उसको पानी से धोते हो तो फिर आपको येलो ही कलर मिलता है। फिर है रेड कैबेज, इसका खुद का कलर क्या है, रेड है। एसिड में ये रेड ही रहता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन हो जाता है। अब इसको कैसे याद रखोगे तो जीबी से याद रख लो। जीबी डेटा पैक होता है ना, जीबी 1 GB 2 GB, तो जीबी से याद रख लो। तो बेसिक सॉल्यूशन में एक ऐसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। फिर है हाइड्रेंजिया, जो कि ब्लू कलर की है, पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर देती है। इसको आप बीपी ब्लड प्रेशर बीपी से आप याद रख सकते हैं। देखिए आप किसी भी ट्रिक से याद रखना चाहें रख लीजिएगा, मुझे इन ट्रिक से हमेशा याद रहता है, इसलिए मैंने ये ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर ली। फिर है अनियन एंड वनीला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरीके के इंडिकेटर होते हैं। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी मतलब इट्स रिलेटेड टू स्मेल या नोज, ठीक है। तो अनियन में अगर आप बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो आपको कोई स्मेल नहीं मिलेगी, मतलब जो उसकी स्मेल आती है ना वो बिल्कुल चली जाएगी। तो आप क्या समझ जाओगे कि स्मेल चली गई, इट मीन्स ये बेसिक सॉल्यूशन है। और एसिडिक सॉल्यूशन में डजंट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन, जो ओनियन की स्मेल आएगी वही आती रहेगी। तो ये किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फॉर ब्लाइंड पीपल। फिर है वनीला, बेसिक सॉल्यूशन में आप वनीला की कोई खुशबू नहीं आएगी, इट मीन्स वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन में आप क्या पता लगा लेंगे कि भाई जो स्मेल वनीला की आ रही थी वही आ रही है, मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिड है, राइट। यहाँ तक कि अगर आपको समझ आ गई बात तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई लोगों के साथ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली में बहुत से लोग होंगे जो DSSB वर्ग 2 सीटेट पेपर 2, क्योंकि साइंस है और ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एसिड में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड दो टाइप के हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड भाई कहाँ, तो प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स में है। मिनरल क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, मिनरल ऑफ द अर्थ से प्राप्त होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए एसिडिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर में। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, तो सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उनमें मिलता है। लैक्टिक एसिड दही में, कर्ड में। टार्ट्रिक टर्मरिन में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में। फॉर्मिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या है, दो तरह के नाम है, फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड। ये कहाँ मिलता है, आंट टेस्टिंग में, मतलब
चींटी जब काटती है तो वो जलन होती है ना, तो वो बिकॉज ऑफ विच एसिड, फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड और नेटल लीफ स्टिंग। इसमें कौन सा है, फॉर्मिक या मेथेनोइक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है मिनरल एसिड की अगर हम बात करें तो HCl, H2SO4, HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर वेरी डेंजरस इन कंसनट्रेशन। मतलब अगर ये कंसनट्रेटेड है, मतलब पानी की मात्रा बहुत कम होती है तब वो कंसनट्रेटेड एसिड कहलाते हैं, और जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो डाइल्यूट कहलाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड होने के बावजूद भी एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि मिनरल एसिड क्या है, जनरली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये इसका एक्सेप्शन बन गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आप सभी को? आपको ये क्या है, वर्ग 2 हो, DSSS हो, सीटेट पेपर 2 हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। 4 ऑब्जेक्टिव्स की जगह वो क्या करते हैं, आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एसिड में अगर हमें वाटर या वाटर में एसिड है तो हमें क्या प्रोसेस करना चाहिए, मतलब एसिड में वाटर मिलाना चाहिए या वाटर में एसिड। तो ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाना चाहिए, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय स्टिरिंग, हिलाते हुए, नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड, ना कि कंसनट्रेटेड एसिड में पानी डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड में अगर हमने पानी डाला तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मैंने कल आपको डिस्कस की थी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती हो। अब हीट रिलीज़ होगी तो जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। चूँकि ये एसिड है तो जलने का या उस हाथ पर अगर उसके छींटे उछट गए तो वो बर्न भी हो सकती है स्किन। इसलिए तो आप क्या याद रखोगे, एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टिरिंग। ठीक, नेक्स्ट है मेटल प्लस एसिड की अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट तो बनता ही है लेकिन हाइड्रोजन गैस बनती है। कल मैंने हाइड्रोजन गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था, एकमात्र ऐसी गैस है जो कि जलने पर पॉप साउंड देती है, ऐसी अलग सी आवाज़ देती है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड की अगर रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट बनेगा, कार्बोनेट है तो CO3, ऐसे आप याद रख सकते हैं, CO2 प्लस वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, NaCl, CO2 और H2O। ठीक, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, इसकी आपने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो वही सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप नाम मुझे लाइव चैट में बताइए। ये हमने पहले वाले सेशन केमिकल इक्वेशन में अच्छे से डिस्कस किया था इसका नाम। प्लस CO2 तो क्या बनेगा, CaCO3 वाइट PPT प्लस H2। अगर हमने CO2 की मात्रा ज़्यादा देर तक उसमें पास आउट करवाई तो क्या होगा, CaCO3 तो बना ही है, अब हमने ज़्यादा मात्रा में CO2 मतलब, और अब H2 बनाए तो ये दोनों तो लिखेंगे। CO2 हमें और ज़्यादा देर तक पास करवानी है तो CO2 हमने यहाँ पर लाइम वाटर, पता है क्यों लिख रखा है, क्योंकि CaOH में, OH के होल ट्वाइस में ही, लाइम वाटर में ही हमें CO2 पास करवानी है। लेकिन CO2 पास कराने से क्या बन गया, CaCO3, लेकिन हमें तो ज़्यादा देर तक पास करवानी है। तो अब किसकी और किसकी रिएक्शन होगी, तो CaCO3 की CO2 के साथ। यहाँ अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। फिर क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सॉल्यूबल होगा वाटर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन याद रखिएगा। एसिड और बेस की अगर रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, एसिड HCl, बेस NaOH, NaCl प्लस H2 बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड और एसिड की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन आप याद रखिएगा। CuO कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, HCl के साथ रिएक्शन होती है, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उन्हें कॉपर के बर्तन में या मेटल के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है जिससे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, सॉल्ट बन जाता है, मतलब वो चीज़ वो नहीं रहती जो हम रख रहे होते हैं। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर CuCl2, कल भी मैंने आपको बहुत सारे कलर बताए थे, AgCl का, AgBr का, Cl2 का, Ag का, Br2 का। ये अगर आपको याद है तो एक बार जल्दी से कमेंट्स में लिख कर बताइए। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोजन आयन जो है वो डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन। H पॉजिटिव आयन में वो बहुत ज़्यादा
एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, वाटर से ही खुद की रिएक्शन करवा लेता है और क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। तो गाइज़ यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा लंबा सेशन ना हो, इस वजह से आज का ये एक सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हम कल बात करेंगे एसिड के बारे में, और थ्योरी एक बार आप ज़रूर से रीड करके आइएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएंगे। इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हों स्पेशली, वो आप लोगों के लिए नोट डाउन करके लाई हूँ। सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।